नमस्कार। आज हम उस विभूति की बात करते हैं जो आज तक चुप रहे, शांत रहे, संविधान का सच्चा प्रहरी, जिन्होंने भारत का भविष्य लिखा, भारत के लोकतंत्र के निर्माता, संविधान की शक्ति बी.एन. राव, देश को दिशा देने वाले महापुरुष, भारत का छुपा हुआ हीरो, संविधान के पीछे का महान दिमाग, जिन्होंने लोकतंत्र की नींव रखी, भारत के मौन महायोद्धा, संविधान का असली शिल्पकार। अगर ये ना होते तो संविधान कैसा होता? इतिहास का अनसुना नायक, भारत के संविधान का गुप्त रहस्य, जिन्होंने आजाद भारत को कानून दिया, लोकतंत्र की नींव रखने वाले महापुरुष सर बी.एन. राव साहब। आज हम उस महान विभूति को याद करने के लिए एकत्र हुए, जिनका नाम इतिहास में उतना नहीं गूंजता जितना गूंजना चाहिए, लेकिन जिसका योगदान भारत के भविष्य की नींव के पत्थर की तरह मजबूती से जुड़ा है। मैं बात कर रहा हूं भारत के संविधान के मौन शिल्पकार, विद्वान, न्यायाधीश और दूरदर्शी व्यक्तित्व बी.एन. राव साहब। भाइयों और बहनों, जब भारत स्वतंत्र हुआ तब देश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था कि हम अपने राष्ट्र को किस नियम से चलाएंगे, कैसा होगा हमारा संविधान। वह केवल आजादी का उत्सव नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी का महासागर भी था। ऐसे समय में बी.एन. राव साहब को सभा का सर्वोदनिक सलाहकार नियुक्त किया गया। यह केवल एक पद नहीं था, यह भारत की आत्मा को शब्दों में ढालने का दायित्व था, जिम्मेदारियां थी। उनका महान कार्य, उन्होंने विश्व के प्रमुख देशों के संविधानों का अध्ययन किया, अमेरिका का अधिकार संरक्षण, ब्रिटेन की संसदीय परंपरा, आयरलैंड की नीति निर्देशक तत्वों का अवधारणा, लगभग 60 देशों का संविधान उन्होंने पढ़ा। इन सब का अध्ययन करके उन्होंने भारत के लिए एक संतुलित प्रारूप तैयार किया। उन्होंने केवल नकल नहीं की, उन्होंने भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप विचारों को ढाला। उन्होंने सुनिश्चित किया कि संविधान केवल शासकों के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए बने। उनका योगदान क्यों महान है? क्योंकि उन्होंने वह आधार तैयार किया जिस पर आगे चलकर प्रारूप समिति ने अंतिम रूप दिया। उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों की मजबूती, संसदीय ढांचे की संतुलित व्यवस्था, इन सभी विषयों पर गहन विचार किया। आज हम अदालत के न्याय पाते हैं जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, जब हम लोकतंत्र में मतदान करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं सर बी.एन. राव का बौद्धिक योगदान शामिल है। उनका व्यक्तित्व, ये वे विद्वान थे पर विनम्र थे, वे दूरदर्शी थे पर शांत स्वभाव के थे, वे राष्ट्रभक्त थे पर प्रचार से दूर थे।
उन्होंने कभी प्रसिद्धि नहीं मांगी। उन्होंने केवल राष्ट्र निर्माण को अपना लक्ष्य बनाया। आज के युवाओं के लिए संदेश, आज का युवा लड़ रहा है, भटक रहा है आपस में। क्यों? यही संविधान कहता है। आज के अगर आप सच में देश सेवा करना चाहते तो शोर से नहीं, ज्ञान से कीजिए, विरोध से नहीं, विचार से कीजिए। सर BN राव हमें सिखाते हैं कि किताबों से निकला ज्ञान भी राष्ट्र को दिशा दे सकता है। आइए एक संकल्प लें, हम संविधान का सम्मान करेंगे, हम कानून का पालन करेंगे, हम समानता और न्याय के मूल को अपनाएंगे, क्योंकि यह उसी महान पुरुष के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी जो शिला समापन। आइए मिलकर कहें, संविधान की गरिमा अमर रहे, लोकतंत्र की विजय हो, सर BN राव साहब अमर रहें, भारत माता की जय हो। क्योंकि संविधान में हमारा सनातन धर्म भी छुपा है। ऐसा नहीं है। अब कुछ नादान हैं जो संविधान को गलत मानते हैं। समय आएगा, उसमें बहुत कुछ है, ऐसे ही नहीं है, पर सब कुछ नहीं है, ये भी सत्य है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें। अगर सर BN राव साहब को मानते हैं आप, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।